औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात का उर्दू क्लास लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सबक सेहत और सफाई को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबक सेहत और सफाई का अगला हिस्सा। प्यारे बच्चों, हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की सबील रखी है। मुकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वग़ैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती है। अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख़्श और ताज़ा हो। ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख़याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, निशास्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वग़ैरह इसमें मौजूद हों। खाने के औक़ात मुकर्रर होने चाहिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत अहम बात है। खाने के औक़ात मुकर्रर होने चाहिए। वक्त बेवक्त खाते रहना हाज़मे को कमज़ोर कर देता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़्व बदन बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ायत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुक़सानदेह है। बेहतरीन उसूल ये है कि खाने से उस वक़्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। प्यारे बच्चों, तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहीं ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मेल जम जाता है। इससे जिस्म पर फोड़े फंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिश भी हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं है। प्यारे बच्चों, तंदुरुस्ती महज तन यानी जिस्म की दुरुस्ती का नाम नहीं है। मसलन एक मिसाल यहाँ पे पेश की गई है। सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पा जाता है। यानी सेहतमंद दिमाग उसी इंसान के अंदर परवरिश पाएगा जिसका जिस्म भी सेहतमंद हो। इसके साथ ही ये बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारोमदार सेहतमंद अफराद पर है। वाकई जिस माशरे में जिस कदर लोग सेहतमंद होंगे उसी कदर वो माशरा भी
مضبوط و مستحکم ہوگا اور بیماریوں سے پاک ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق صحت و صفائی جو آج یہاں پہ مکمل ہوا ہے۔ اگلا سبق لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔